तो ये हमारी नई सी प्रॉब्लम है। इस वाले के अंदर ना हमें थोड़ा एंटी लॉग लेना है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आधी लाइन का ये प्रॉब्लम है और आधी लाइन के अंदर ही सॉल्व हो जाना है। बस अगर तुम्हें थोड़ा एंटी लॉग लेना आता है, लॉग लेना आता है, तो 2 सेकंड का काम है ये। पहली वाली पार्ट के अंदर क्या कह रखा है, हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए रिएक्शन आर फॉलोइंग। तो पहले जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब टाइम इसकी 425 है, 425 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 350, और 275 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 275 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 540। तो हमें ये तो मालूम नहीं कि ऑर्डर क्या है, हमें ऑर्डर ही तो निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, टी हाफ इज इक्वल टू A1 माइनस एन। टी हाफ इज इक्वल टू A1 माइनस एन। हम इन 2 इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, 425 बाई 275 इज इक्वल टू 350 बाई 540 1 माइनस एन। जब हम इसके एंटी लॉग लेते हैं, या इसकी लॉग के फॉर्म में डाल दिया इसे, तो लॉग 425 बाई 275 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, और इस वाली पार्ट का 350 बाई 540, 350 बाई 540। इसे सॉल्व करा तो n की वैल्यू आएगी 2। इसे सॉल्व करा तो n की वैल्यू आएगी 2। सो इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे जो मेजर सी बात है, वहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने कि हाफ लाइफ दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो हमें सोचना है हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कौन सा फॉर्मूला काम करते, ये तो मालूम नहीं ऑर्डर के। तो हमने लिखा टी हाफ लाइफ A1 माइनस एन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने 3 डाटे दे रखे, 3 4 5 कुछ भी दे सकते। तुम्हें इनमें से कोई भी 2 यूज़ करने, तो हमने पहले 2 यूज़ करो। पहली टाइम 425, ये मान लो इसे सेकंड में लिख लो, कुछ भी सेकंड है, मिनट है, तो 425 बाई 275, 425 बाई 275, दैट इज एज पर द फॉर्मूला। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इसे ऐसा कर सकते हैं, टी हाफ, और वी कैन राइट इट T1 बाई T2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 रेज टू पावर 1 माइनस एन। और इसी n को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करा, पहले ऐसे लिख दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल जैसा बन जाता है। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमने लॉग लिया, ये लॉग लिखा, तो ये तो पावर आ गया, पावर सामने आता 1 माइनस एन लॉग। इसे सिंप्लीफाई करा, यहाँ करने के बाद हमने जब इसे सिंप्लीफाई करा तो n की वैल्यू आती है 2, और इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स व्हाई इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इस वाली पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी एट 25 डिग्री सेल्सियस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 2 atm to 1.2 atm इन 50 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर मिनट एंड मोलैरिटी पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे डाटे गिवन है। ये कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए कन्वर्जन प्रॉब्लम वाली। हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में कितने कंफर्टेबल है ये उसके ऊपर दे रखा है।
स्टार्ट में इसने क्या रखा है भाई, प्रेशर कितना, रेट कितना है, तो रेट निकालना है हमें, उन्होंने पहले बता रखा है प्रेशर पर मिनट के टर्म्स में निकालना है। रेट निकालना है कौन से टर्म्स में, प्रेशर पर मिनट के टर्म्स में निकालना है हमें रेट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी 25 डिग्री reduces pressure from 2 atm to 1.2 atm. So we can write rate of reaction is directly proportional to change in pressure by inversely proportional to change in time. ये प्रेशर है और दूसरा टाइम है। तो यहाँ पे प्रेशर का चेंज कितने का है, प्रेशर का चेंज है 2 atm माइनस 1.2 atm डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रखा है 50 मिनट्स। सो फाइनली इट्स ए 0.8 बाई 50, इट्स ए 0.8 बाई 50। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे देन इट विल कम 1.6 इंटू 10 raised to power 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 2 atm पर मिनट। ये वैल्यू आ जानी है 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 2 atm पर मिनट। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है इसकी मोलैरिटी पर सेकेंड की वैल्यू क्या है। तो हमें यहां से मोलैरिटी निकालना होगा, इस वाली पार्ट से हमें मोलैरिटी निकालना होगा, इस वाली पार्ट से हमें मोलैरिटी निकालना होगा। इसका पहला आंसर आया, इसके पहले वाले पार्ट का आंसर आया 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 2। इस वाले पार्ट का आंसर निकालना है। पहले वाले में इसे प्रेशर चाहिए था, अभी इसे मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है, N/V। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। और अगर ये बात हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे इसके टर्म्स में ऐसा कुछ लिख तो रखा नहीं है कि कितने मोल हाइड्रोजन ले रखे थे या कितनी वॉल्यूम थी, ऐसा लिखा ही नहीं है। कितने मोल हाइड्रोजन थे या कितनी वॉल्यूम थी, इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है। तो या तो डाटा इनसफिशिएंट है या फिर कोई और ट्रिक है इसके अंदर। इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि हम N/V तो निकाल ही नहीं सकते, जो डाटा गिवन है उस पर N/V तो निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज नाइदर N इज गिवन नॉर वॉल्यूम इज गिवन। देन हाउ टू फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट बाई यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। वी कैन फाइंड इट आउट बाई यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। इस वाली केस में हमें N/V निकालना है ना, तो ठीक है, N/V करने के लिए हमने क्या करा, N/V करा ना। तो अगर हमने इस वाली साइड पे करा, सपोज हमने इसे ऐसे लिखा P इज इक्वल टू N/V/RT। सो N/V इज इक्वल टू P/RT, N/V इज इक्वल टू P/RT। ये अगर हमें मिल जाए तो ये मोलैरिटी है, N/V मोलैरिटी है। पहले मोलैरिटी निकाल ले, फिर पर सेकेंड भी निकाल लेंगे। तो प्रेशर कितना भाई 0.8, R की वैल्यू कितनी है, इसने ATM में दे रखा है, तो R की वैल्यू हमें लेना है 0.082, 0.082। क्यों लिया, क्योंकि इसने R की वैल्यू किस में, इसने प्रेशर की वैल्यू किस में ले रखी है, ATM। जब इसने ATM में प्रेशर ले रखी है, देन वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ R इन 0.0821। और टेम्परेचर कितना लेना है भाई, टेम्परेचर लेना है 298, 298 टेम्परेचर है 298। इसे सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, इसे सॉल्व करके आंसर आएगा 0.00327। मोल्स पर लीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई 0.0327 मोल पर लीटर। ये इसकी मोलैरिटी आ गई। वी गॉट द मोलैरिटी, वी गॉट द मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी मालूम होगी कितना भी, 0.0327।
बट वी वांट मोलैरिटी पर सेकंड, molarity per second. So in that case it's a molarity divided by what is the time given? Time is 50 minutes. What is time given? 50 minutes. What? And we want the answer in second. We want the answer in second. तो हमने क्या करा? 50 into 60 करा. हमने क्या करा? 50 into 60 करा to bring it into second. और इसे सॉल्व करने से हमें आंसर मिलना है 1.09 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये आंसर है। तो एक बार फिर से देखो क्या करा। पहले तो पहली लाइन तो बड़ी आसान सी थी, उसने कहा था प्रेशर पर मिनट निकालने के लिए। तो हमने क्या करा, चेंज इन प्रेशर 2 - 1.2 2 - 1.2 बाई 50 करा, उससे एक वैल्यू आ गई, वो हमारा पहला पार्ट ओवर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है पर सेकंड, और डायरेक्टली मोलैरिटी नहीं गिवन है, डायरेक्टली कोई मोलैरिटी गिवन नहीं है। इस केस के अंदर में हमने मोलैरिटी को डिराइव करा। कैसे डिराइव करा? PV इज इक्वल टू NRT का फॉर्मूला लिया, वहाँ से N/V की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली P/RT, देन वी गॉट द वैल्यू 0.0327 मोल्स पर लीटर। लेकिन हमें चाहिए मोलैरिटी पर सेकंड, टाइम दे रखा है 50 मिनट। सो हमने क्या करा, उसके बाद क्या करा, 0.0327 डिवाइडेड बाय 50, ये मिनट था, इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा एंड वी गॉट दिस आंसर। इस वाली केस में क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट है K फॉर ए रिएक्शन, K फॉर ए रिएक्शन इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आफ्टर 15 सेकेंड, so it can be K dash 2.6 into 10⁻⁻⁶ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें यहां से फाइंड आउट करना है, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट देख ले, यूनिट से क्या मालूम होता है कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर हमें यूनिट देख ली तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, K की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो K की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, इसके बाद का जो यूनिट है ना, ये यूनिट के ऊपर अटैक करते हैं। तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट हो सकती है? तो R इज इक्वल टू K/A⁻n। सो K इज इक्वल टू R/A⁻n। अगर K की यूनिट है लीटर मोल सेकेंड इनवर्स, R की यूनिट क्या होती है, मोल बाई लीटर इंटू 1/सेकेंड इनवर्स। और यहां पे मोल बाई लीटर। अब जीरो ऑर्डर होने से ये आंसर आता, फर्स्ट ऑर्डर होने से सिर्फ सेकेंड इनवर्स आता। अगर हमने इसको यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दी, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हमने n की वैल्यू 2 डाल दी, ये आंसर आएगा। तो जनरली हमें ये आंसर उसके यूनिट से ही मिल जाता। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे देखा K की वैल्यू प्रैक्टिकली चेंज नहीं कर रही, और जब K की वैल्यू कोई चेंज नहीं कर रही थी
हमने वापस उसके यूनिट की ओर देखा और यूनिट की ओर देखकर हमें मालूम हो जाता है इसका आंसर क्या है। और मेजॉरिटी प्रॉब्लम के अंदर में अगर हम उसके यूनिट के ऊपर देख ले तो मालूम हो जाता है कि इसका आंसर क्या है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती।